स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक आज हम हमारे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 7 वर्ब्स स्टार्ट करेंगे। वर्ब्स ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, क्रिया जो कि सकर्मक और अकर्मक होती है उनके बारे में। ए वर्ब इज़ ए वर्ड, एक वर्ब या क्रिया वह शब्द होता है जो टेल अस व्हाट ए नाउन और सब्जेक्ट डज, जो ये बताता है कि जो हमारा नाउन है, संज्ञा जो है, या हमारा सब्जेक्ट कर्ता जो है वो क्या कर रहा है। इट आल्सो टेल अस अबाउट एन इवेंट और एन एक्शन, ये किसी घटना के बारे में या किसी एक्शन के बारे में हमें बताता है। इसके एग्जाम्पल है हरी रीड्स हिज लेसन, हरी क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। द लिटिल बॉय इज स्माइलिंग, लिटिल बॉय क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। हिज फादर लिव्स इन दुबई, दुबई में क्या हो रहा है, उसके पापा रह रहे हैं, लिव्स। आई लव कोकोनट, तो यहाँ पर जो डार्क अक्षर में इन ऑल द सेंटेंस अबाउ, इन सभी सेंटेंस के अंदर द बोल्ड वर्ड्स टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जो बोल्ड वर्ड्स में लव, लाइव्स, रीड, स्माइलिंग जो वर्ड है ये बता रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो करता है वो क्या कर रहा है। दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, ये जो वर्ड्स हैं वो क्या है, वर्ब है, क्रिया है। देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ वर्ब्स, वर्ब जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली है मेन वर्ब और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब्स आर वेरी लार्ज इन नंबर, मेन वर्ब जो होती है वो ज़्यादा संख्या में होती है। वाइल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ए स्मॉल ग्रुप, जबकि जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है वो बहुत कम या बहुत छोटा उनका ग्रुप होता है। मेन वर्ब ईट, स्टडी, रन, ए कंपनी, इरेज, मॉडिफाई, अंडरस्टैंड, प्रोड्यूस, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं खाना, पीना, चलना, सोना, रहना, भागना, ये सब क्या है, हमारी मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है, बी, डू, हैव, विल, कैन, मे, शैल, वुड, कुड, माइट, शुड, मस्ट, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब कैन ऑक्यूर इंडिपेंडेंटली और इन कॉम्बिनेशन विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, जो मेन वर्ब होती है या तो वो अकेले ही सेंटेंस में यूज़ होती है या उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्वतंत्र रूप से नहीं आती है। एंड ऑलवेज ऑक्यूर इन कॉम्बिनेशन विद मेन वर्ब, उसको हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आना होता है। मेन वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब भी दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब which takes one or more objects is called a transitive verb, ऐसी क्रिया जो कि एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट, कर्म को यूज़ करती है, ऑब्जेक्ट को यूज़ करती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, द बॉय रेजेस, लड़का उठाता है। अब दिस डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, इससे जो हमारा अर्थ है वो पूरा स्पष्ट, इससे हमारा जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। द बॉय रेजेस हिज हैंड विद द एडिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैंड, हमने यहाँ क्या ऑब्जेक्ट लगाया है, हैंड, कि लड़का क्या उठाता है, हाथ। द सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस, तो हमें इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब में बी नाउन, ए फ्रेज और प्रोनाउन, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है वह नाउन भी हो सकता है, एक फ्रेज वाक्य भी हो सकता है, और एक प्रोनाउन एक सर्वनाम भी हो सकता है। दैट इज टॉकिंग अबाउट द पर्सन और द थिंग रिलेटेड टू द वर्ब, जो कि वर्ब से रिलेटेड कुछ बात हमें बताता है। एग्जाम्पल, हेमंत लव्स, हेमंत क्या लव करता है, पसंद करता है आइसक्रीम। द वाटर रोल्ड, पानी कहाँ से गिर रहा है, डाउन द हिल। दे चार्ज एट द एनिमी। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज विद ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज होते हैं। तीनों गैव हर ए बंच ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर एक्शन दिया गया है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या, क्या दिया गया है, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, तो ये क्या हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बंच ऑफ फ्लावर क्या हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका आंसर रहता है, हुम, किसको दिया, तो हर, यहाँ पर हर क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए बंच ऑफ फ्लावर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम दूसरी वर्ब पढ़ रहे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जिसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
शालू वीप्स, यहाँ पर हमें वीप के बाद रोने जो क्रिया है, वीप्स मतलब रोना, इसके बाद किसी वर्ब की आवश्यकता, किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए क्या है यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। माई मदर स्लीप्स, यहाँ पर स्लीप क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। डॉक्टर अशोक इज टॉकिंग, डॉक्टर अशोक बात कर रहे हैं, हमें इसका पूरा अर्थ क्लियर हो रहा है, इसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक्सरसाइज है, इन सर्कल द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इन द ब्लैंक्स अगेंस्ट देम। फर्स्ट, पहले तो हम इन पर अंडरलाइन कर लेते हैं। रीमा रोट 2 लेटर्स, रीमा 2 लेटर्स लिखती है। यहाँ पर रीमा लिखती है, यह भी सही रहेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है। सेकंड है, हु गेव यू दिस बुक, यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, गेव, देना, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। हीना सीम्स टायर्ड, हीना कैसे दिखाई देती है, टायर्ड, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है, ये भी हमारा ट्रांजिटिव है। ब्रिंग मी ग्लास ऑफ फ्रेश जूस, इसमें भी हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है, क्या लाना है, ग्लास ऑफ जूस, तो ये भी ट्रांजिटिव है। दे क्लोज द डोर, उन्होंने बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, हमें पूरा अर्थ जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रांजिटिव वर्ब है। द ओल्ड वुमेन स्लेप्ट, बूढ़ी औरत जो थी वो सो गई, इसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव को हम IN से लिखेंगे। अब से करें, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर निकालना है। द टीचर गेव मी ए रिवॉर्ड, अब हमने जैसे कि ऊपर रीड किया था, क्या दिया, ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दिया, ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, ए रिवॉर्ड, ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया, मी यहाँ हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई ऑफर्ड हिम ए कप ऑफ टी, क्या दिया, ए कप ऑफ टी, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और किसको दिया, हिम क्या हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड है, शी गेव हिम ए पेन, क्या दिया, ए पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको, हिम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई अंकल ब्रॉट मी ए न्यू बाइक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दी, मी, तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू टोल्ड मी द ट्रू स्टोरी, दैट क्या सुनाया, कि व्हाट, द ट्रू स्टोरी, ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको, मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सेंड एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर, उसने क्या दिया, एन एप्लीकेशन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको, टू द मैनेजर, क्या हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप you will understand this chapter. Please fill up these activities in the book. Thank you.